नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव के अद्भुत और उग्र वीरभद्र अवतार की कथा सुनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहार और करुणा दोनों का देवता माना जाता है। जब अधर्म बढ़ता है और देवताओं का अपमान होता है, तब भगवान शिव अपने भयंकर रूप में प्रकट होते हैं। प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। वे अत्यंत शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजा थे। दक्ष की एक पुत्री थी सती। सती भगवान शिव की परम भक्त थी और उन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति चुना। हालांकि दक्ष प्रजापति को भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। दक्ष को लगता था कि शिव एक अघोरी, भस्म लगाने वाले, शमशान में रहने वाले योगी है और वे उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। फिर भी सती ने अपने तप और प्रेम से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। समय बीतता गया, लेकिन दक्ष का अहंकार शिव के प्रति द्वेष कम नहीं हुआ। एक दिन दक्ष प्रजापति ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है। भले ही निमंत्रण ना आया हो, लेकिन एक बेटी को अपने पिता के घर जाने से कौन रोक सकता है। शिवजी ने सती को समझाया, देवी, जहाँ हमारा अपमान होता है वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का मन नहीं माना। अंततः शिवजी ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का सम्मान हो रहा है, लेकिन उनके लिए कोई आसन नहीं था और भगवान शिव का यज्ञ में कोई भी स्थान नहीं रखा गया था। सती को यह देखकर बहुत दुख हुआ। तभी दक्ष प्रजापति ने शिव के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। यह सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, जिस भगवान को पूरी सृष्टि पूजती है, मेरे पिता उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे पिता की पुत्री कहलाना मेरे लिए लज्जा की बात है। क्रोध और दुख से भरी सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो गया। पूरे ब्रह्मांड कांप उठा। शिवजी ने अपने सिर से एक जटा बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटक दी। उस जटा से एक भयंकर योद्धा उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयानक था। उनकी आंखें आग की तरह जल रही थी। शरीर पर्वत जैसा विशाल था। हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र थे। शिवजी ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और उसके अहंकार का अंत कर दो। वीरभद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ दक्ष के यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। जब ये यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां भयंकर तूफान जैसा दृश्य बन गया। वीरभद्र और उनकी सेना ने यज्ञ मंडप को तोड़ दिया, यज्ञ की सारी व्यवस्था नष्ट कर दी। कोई भी वीरभद्र के क्रोध का सामना नहीं कर सका। अंत में वीरभद्र दक्ष प्रजापति के सामने पहुँचे। दक्ष भय से कांपने लगे, लेकिन उनके अहंकार का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। तब देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे बोले, प्रभु, कृपा करके अपना क्रोध शांत करें और सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव दयालु है। उन्होंने अपना क्रोध शांत किया। शिवजी यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उन्होंने देखा सब कुछ नष्ट हो चुका है। देवताओं के अनुरोध पर शिवजी ने दक्ष को फिर से जीवन देने का निर्णय लिया, लेकिन उनका सिर नष्ट हो चुका था। इसलिए शिवजी ने दक्ष के शरीर पर बकरी का सिर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद दक्ष का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, लेकिन उनका आत्मा अमर थी। अगले जन्म में सती पार्वती के रूप में जन्मी। उन्होंने फिर से कठोर तप किया और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव का वीरभद्र अवतार हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। अहंकार का अंत निश्चित है। ईश्वर का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। वीरभद्र अवतार भगवान शिव के सबसे उग्र और शक्तिशाली अवतारों में से एक है। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। यदि आपको भगवान शिव की ऐसी ही
अद्भुत कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें।